नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 31 जनवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर आप सब लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे विस्तार के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से, जो कि मोटीबा को कह रही होती है कि मेरी जैसी माँ ही होती है जो अपनी बेटी को शादी में घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती, और अगर मैं ही अपनी बेटी के लिए खड़ी नहीं रहूंगी तो फिर कौन खड़ा होगा। तभी प्रेम भी आकर मोटीबा से बोलता है कि मोटीबा प्लीज़ शांत हो जाइए, क्योंकि अब इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तभी लीलाबा भी अपनी राय रखते हुए कहती है कि बात शादी की हो रही है तो बीच में तलाक का मुद्दा उठाया ही क्यों जा रहा है। तभी प्रेम ये सुनकर और चुप नहीं रह पाता। फिर वो पराग की तरफ गुस्से की नज़र से देखकर कहता है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पास्ट में जाएंगे तो बहुत कुछ बाहर आएगा। फिर इधर प्रेम गुस्से से सबको साफ साफ कह देता है कि ये मेरी शादी है तो इसका फैसला सिर्फ मैं ही करूँगा। मुझे किससे और कब शादी करनी है ये कोई और तय नहीं करेगा, और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, वही करूँगा जो मुझे करना होगा। तभी इधर पराग, जो अब तक सब कुछ सुन रहा होता है, अपना आपा खो बैठता है और प्रेम को चुप कराते हुए कहता है कि शट अप। और फिर वो गुस्से में फटकारते हुए कहता है कि अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, तो तू निकल अभी कभी मेरे घर से। ये सुनकर फिर इधर सारे घर में सन्नाटा छा जाता है और सबकी सांसें थम जाती है। और इधर मोटी बात, जो अब तक समझाने की कोशिश कर रही होती है, हैरान रह जाती है सब सुनकर। फिर पराग इधर सबको कहने लगता है कि आज के बाद इस घर में कोई भी इनकी शादी की बात कभी नहीं करेगा। शादी तो क्या, बल्कि इस प्रेम की बात भी इस घर में कोई नहीं करेगा। तभी पराग मोटी बा को कहता है कि हम लोग ही पागल थे बा, जो इसका इंतज़ार कर रहे थे, और बा आप सुबह 3 बजे से उठकर इसके लिए पकवान बना रही थी, लेकिन इसे हमारी कोशिश या हमारा प्यार कुछ भी नहीं नज़र आता, कुछ नहीं दिखता। इसको नहीं दिखता तो ना सही, इसे शाह फैमिली के तलवे चाटने हैं ना तो चाटने दीजिए। और हम जब भी इसकी खुशी के बारे में सोचते हैं ना तो हम ही बुरे बन जाते हैं। बेटा बेटा बोलकर इसे सिर पे चढ़ाया है और ये हमारे ही गर्दन झुकाने पे तुला हुआ है। अरे झुकने की भी एक लिमिट होती है, कोई झुके तो उसे इतना भी मत झुकाओ कि उसकी कमर ही टूट जाए। फिर पराग प्रेम को बोलता है कि बाप हूँ, कंधे पर बिठा सकता हूँ, लेकिन सर पे चढ़ के नाचने का भी नहीं दूंगा। अगर जिद पे आ गया ना तो पराग कोठारी किसी की नहीं सुनता, अपने बेटे की भी नहीं। फिर पराग गुस्से से प्रेम के गले को पकड़ लेता है और घसीटते हुए उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर मोटी बा इधर पराग को कहने लगती है कि पराग ये क्या कर रहा है तू, बेटे को इस तरह घसीट के कौन निकालता है। फिर तभी इधर अनुपमा भी भागते हुए बाहर आ जाती है और प्रेम के पास पहुंचती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए प्रेम से पूछने लगती है कि प्रेम तुम ठीक तो हो ना। फिर प्रेम इधर कुछ भी नहीं कहता और इधर पराग कहने लगता है कि तुझे कोठारी कहने में शर्म आती है ना प्रेम, तो ठीक है, आज से तू प्रेम कोठारी नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम है, और आज से तू हमारा कुछ नहीं लगता, और जो तेरे लिए तेरे सगे हैं ना उन्हें ले और यहाँ से चलते बन, गेट आउट। फिर अनुपमा इधर प्रेम को बोलती है कि चलो प्रेम यहाँ से। फिर बापूजी भी इधर कोठारी को जय श्री कृष्ण बोलते हुए नजर आते हैं और इधर बा भी बोलती है कि हाँ हाँ चलो, देख ली अमीरों की खातिरदारी। फिर इधर प्रेम अनुपमा को कहता है कि आप लोग चलिए मैम, मैं आता हूँ। तो उसके बाद शाज, अनुपमा, राही सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। और तभी इधर पराग को कुछ बोलने के लिए प्रेम आगे आ ही रहा होता है कि पराग उससे कहता है कि सॉरी बोलनी है तो ही मुंह खोलना, वरना मत खोलना। तभी प्रेम इधर से कहने लगता है कि बारूद खुद बिछाई, आग खुद लगाई और धमाके का इल्ज़ाम दूसरों को दे रहे हो। मोटी बा फिर इधर से कहती है कि प्रेम तू हमारा खून है बेटा, लेकिन फिर भी उन लोगों का सपोर्ट कर रहा है। प्रेम फिर बोलता है कि बात खून की नहीं है मोटी बा, बल्कि बात सही और गलत की है, और वो लोग सही हैं और आप लोग गलत। और अगर आप लोग सही होते ना तो फिर भी मैं अपना गुस्सा भुलाकर आप लोगों का साथ देता, लेकिन नहीं, कल आप उन लोगों से मिलकर आए और आज उन्हें खाने पे बुला लिया, धूमधाम से उनका वेलकम किया, श्रीनाथ जी की आरती करी, तरह तरह के पकवान बनाए, मुखवास के साथ सोने की गिन्नियाँ दिए। तो क्या लगता है आप लोगों को कि मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? और आप लोग क्या दिखाना चाहते थे कि आप लोग कितने अमीर हैं, कितने महान और दिलदार हैं, कि वो लोग इम्प्रेस होकर फॉरेन शादी के लिए हाँ कर दे। पराग फिर इधर से प्रेम को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जो भी कुछ किया है दिल से किया है। प्रेम फिर इधर से कहता है कि दिल नहीं बल्कि दिमाग से किया है आप लोगों ने, और दिल तो आपके पास वैसे भी नहीं है मिस्टर कोठारी। पराग फिर बोलता है कि क्या मतलब है तेरा। फिर अनिल पराग को चुप रहने को कहता है और प्रेम को भी चुप रहने को कहता है। तो इधर प्रेम बोलता है कि इतने सालों से चुप ही तो हूँ काका, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी लिमिट्स पार कर दी है, तो मैं भी हर लकीर मिटा दूंगा। पराग फिर इधर से कहता है कि हाँ तो बोल ना, कितना जहर उगलना है उगल। प्रेम फिर बोलता है कि आप लोगों की नज़र में वो बहुत बुरे हैं, मिडिल क्लास हैं, डिवोर्स को सपोर्ट करते हैं, जो भी हैं, कम से कम मेरी माँ के कातिल तो नहीं है ना।
फिर पराग ये सब सुनकर और भड़क जाता है। वो प्रेम की ओर बढ़ता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन अनिल बीच में आकर उसको रोक लेता है। और फिर इधर प्रेम भी चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर कोठारी, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाता कि आपके और इस औरत ख्याति के कारण मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। आपने और इस औरत ख्याति ने मेरी माँ की जान ली है। फिर इधर अनिल प्रेम को रोकता है और उसे समझाता है कि बस प्रेम बस, जब तुझे पूरी सच्चाई ही नहीं पता तो किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना सही बात नहीं है। और तू जानता है कि सच है क्या? मैं बताता हूँ क्या है सच। फिर पराग अनिल को पीछे से रोक देता है और कहता है कि इसे बोलने दो अनिल, आज इसे जो भी कुछ कहना है कह लेने दो। फिर प्रेम कहने लगता है कि जो प्यार और अपनापन यहाँ मुझे कभी नहीं मिला वो मुझे अनु मैम से मिला, और जो खुशी यहाँ मुझे कभी नहीं मिली वो मुझे राही से मिली। इसलिए मेरी माँ के बाद अगर मेरे लिए कोई माँ समान है तो वो है अनु मैम और कोई नहीं। फिर तभी मोटी बा प्रेम को रोकती है और वो गुस्से से कहती है कि एकदम चुप प्रेम, शर्म नहीं आती तुझे? अपना नाटक बंद कर और चल अभी के अभी अपने पापा से माफ़ी मांग और घर के अंदर चल। फिर प्रेम हंसते हुए जवाब देता है कि इनसे माफ़ी मांगू? एक फेल्ड फादर और एक फेल्ड हस्बैंड से? नेवर। और मैं यहाँ कभी आना ही नहीं चाहता था, लेकिन राही की ज़िद पे आया। पर अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया और आप लोगों ने ये प्रूफ भी कर दिया कि मेरा इस घर से दूर रहना कितना अच्छा और सही फैसला है। इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और इसी के साथ ही प्रेम अपनी गाड़ी में रोते हुए बैठकर वहाँ से चला जाता है। और पीछे से मोटी बा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर प्रेम फिर भी नहीं रुकता। और फिर दूसरी तरफ इधर शाह हाउस में बा बोल रही होती कि क्या सोच कर गए थे और क्या हो गया। वो कोठारी, जितनी ऊंची दुकान उतनी ही फीके पकवान। फिर परी भी इधर से कहती है कि सब लोग कितना खराब बिहेव कर रहे थे, वियर्डोस कहीं के। तभी तोशु भी इधर से कहता है कि अरे वो लोग कोठारीज हैं तो बड़े लोगों में थोड़ा तो अकड़ होता ही है, शो ऑफ करना उनकी आदत है। फिर पाकी भी तोशु की बात से सहमत होते हुए कहती है कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और वैसे भी खाली बर्तन ना बहुत आवाज़ करते हैं। फिर इधर इसी बीच राही और अनुपमा भी घर लौट आते हैं। राही फिर डरते हुए इधर से कहती है कि मम्मी अब बहुत बड़ा तमाशा यहाँ भी होने वाला है। अनुपमा फिर गहरी सांस लेते हुए राही को कहती है कि तू बस चुप रहना, क्योंकि मुझ में और बहस करने की हिम्मत नहीं है। फिर राही अनुपमा को कहती है कि मम्मी प्रेम वहाँ क्यों रुक गया? अनुपमा फिर बोलती है कि पता नहीं, बस वो वहाँ पर बात करने के लिए रुका हो, झगड़ा करने के लिए नहीं। फिर इधर दूसरी तरफ प्रेम रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जा रहा होता है, गुस्से में बोल रहा होता है कि मेरी लाइफ में खुशी टिकती क्यों नहीं है, वाई। और इधर फिर दूसरे सीन में शाह उसमें पाखी बोल रही होती कि सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था और उन कोठारीज ने हमें गोल्ड के कॉइन्स भी दिए, लेकिन नहीं, हमें वो कॉइन्स वहाँ रखकर आ जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ राही की वजह से, क्योंकि राही ने उन्हें मना कर दिया। और साथ में हम क्या लेकर आए? इतनी इंसल्ट, गालियाँ और बेइज्जती। तभी तोशु भी कहता है कि ऑल थैंक्स टू मम्मी, द महान आत्मा, और वो राही द परेशान आत्मा। फिर इधर बा की नज़र राही पे पड़ती है जो कि घर के अंदर आती है, तो उसे डांटते हुए बा फिर कहती है कि ओ चूहिया कहीं की, तुझे हर बात पे टिर करने की क्या ज़रूरत थी? और वो लोग तुझे शादी का शगुन दे रहे थे तो चुपचाप ले लेना था ना, और बाद में कह देना था कि तुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर नहीं, तुझे वहीं के वहीं तमाशा करना था, क्योंकि माँ तो 5 पन्नों का भाषण देती है, तो फिर बेटी क्यों पीछे छूट जाए। राही फिर इधर से कहती है कि बा मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तोशु फिर इधर से कहता है कि ये लो, इन मैडम को लगता है कि इन्होंने जो भी कुछ किया सही किया है। पाकी फिर इधर राही को ब्लेम करते हुए उसको कहती कि आज जो भी कुछ हुआ है ना राही, वो सिर्फ तेरे कारण हुआ है, क्योंकि तूने अपना मुंह खोला है। और वहाँ बेचारा प्रेम और उसके फैमिली के बीच में अभी महाभारत चल रही होगी, ऑल बिकॉज ऑफ यू राही। बा फिर इधर राही को कहती कि तुझे प्रेम और उसकी फैमिली के बीच में कड़ी बननी थी, हाय नहीं बनना था। तभी इधर अनुपमा बा को बोलती कि बा जो होना था हो गया, तो अब तो तू मैं करके क्या फ़ायदा। बा फिर इधर से कहती कि मतलब तेरी बेटी दूसरों के घर में भाषण देकर आए वो चलेगा, पर हम हमारे घर में कुछ ना बोले। अनुपमा फिर इधर से कहती है कि शादी करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, ये जिसको शादी करना है वो लोग फैसला करेंगे ना, तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ राही और प्रेम का फैसला हो सकता है और किसी का नहीं। तो क्यों बेकार में यहाँ पर उनकी चर्चा किए जा रहे हैं आप लोग। बा फिर इधर से कहती है कि हाँ तू तो चाहती ही नहीं कि राही और प्रेम की शादी हो। अनुपमा फिर ये सुनकर कहती है कि क्या कहा आपने बा, ऐसा क्यों कहा आपने बा, और ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी आपको, कोई वजह तो होगी ना। और आपको ये लग रहा है ना कि मेरी 2 बार शादी टूटी इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी हो। बा 2 बार तलाक होता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, और हाँ मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा इस दुख और तकलीफ़ से गुजरे, और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये हर कदम सोच समझ कर उठाए। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें मैंने इसे कोई सलाह नहीं दी थी और ना ही मैंने इसे कुछ सिखाया पढ़ाया था, बल्कि ये इसका अपना फैसला था, प्रेम का अपना फैसला था। फिर अंतमा ये कहती कि खैर जिसको जो सोचना है सोचे, इल्ज़ाम लगाना है लगाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी इसी बीच दूसरी तरफ प्रेम का राही को कॉल आता है, तो राही फ़ोन उठाते ही घबरा जाती है और बोलती है कि मैं अब भी आ रही हूँ कहकर फिर वो तुरंत घर से बाहर भाग जाती है। और फिर दूसरे सीन में कोठारी हाउस पर ख्याति मोटी बा को समझा रही होती है कि बा आपने शायद
शगुन देने में जल्दी कर दी। और बा हम ही ने तो उन्हें टाइम दिया था ना सोचने का, तो फिर बिना उनका जवाब जाने और बिना उनसे बात किए ही हम सीधा शगुन की रस्म करने लगेंगे तो कोई भी शौक हो जाएगा ना। और बा राही और प्रेम ना आजकल के बच्चे हैं, तो हमें पहले उनकी मर्जी जान लेनी चाहिए थी, फिर राही की फैमिली के साथ बात करनी चाहिए थी। तभी मोटी बा इधर से कहती है कि बोल तुम रही हो ख्याति, लेकिन आवाज़ अनुपमा की सुनाई दे रही है। ख्याति फिर इधर से कहती है कि बा मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वक्त बदल रहा है। तभी इधर बा भड़क जाती है ख्याति पे और कहती है कि वक्त इतना कभी नहीं बदलता कि एक बहू सास को ज्ञान देने लगे, और हमने जो भी कुछ किया वो हमने अपने टिंकू को घर वापस लाने के लिए किया, वो टिंकू जो तुम्हारे कारण ये घर छोड़कर गया था ख्याति। फिर मोटी बा ख्याति को और सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी और पराग की शादी की वजह से बिखरे परिवार को समेटने और सहेजने की कोशिश कर रहे थे हम, और तुम हमें सिखा रही हो उल्टा। तभी ख्याति इधर रोते हुए चली जाती है और अपने कमरे में आती है, तो पराग उसे रोते हुए देखकर उसको पूछता है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। फिर ख्याति रोते हुए पराग के गले लग जाती है और कहती है कि पराग जी, प्यार और शादी हम दोनों ने की, फिर गलती सिर्फ मेरी कैसे, और बा ने आपको माफ़ कर दिया पर मुझे क्यों नहीं। और जब से मैं आपकी पत्नी बनकर इस घर में आई हूँ तो मैंने इस परिवार से बाहर और कुछ भी नहीं सोचा है, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की है मैंने, पर फिर भी मैं ना ही अच्छी बहू बन पाई और ना ही अच्छी माँ। फिर ख्याति ये कहती कि पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि बा मुझे माफ़ कर दे और प्रेम मुझे अपनी माँ मान ले। और आपको पता है ना पराग जी कि प्रेम और प्रार्थना को कभी इनसिक्योर फील ना हो, इसलिए कभी मैंने अपनी संतान को जन्म देने के बारे में सोचा तक नहीं, और उन्हीं लोगों को अपना बेटा बेटी माना है मैंने। और प्रार्थना ने तो मुझे अपनी माँ मान लिया है, पर प्रेम तो मुझे गुनहगार समझता है और नफरत करता है वो मुझसे। फिर पराग इधर ख्याति को बोलता है कि संभालो अपने आप को ख्याति जी। फिर ख्याति जी इधर से बोलती है कि मुझे संभाल रहे हैं आप, पर आप खुद भी तो कितने दर्द में हैं पराग जी। पराग फिर बोलता है कि दर्द नहीं ख्याति जी, बल्कि ये गुस्सा है, और आज जो उसने किया है ना उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और प्रेम से थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी वो आज ख़त्म हो गई, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है ना, तो ठीक है, हम भी उसके बिना जीना सीख लेंगे। सीरियल के अगले सीन में फिर प्रेम राही को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, तो राही को देखकर फिर प्रेम बोलने लगता है कि जो भी कुछ हुआ है उसके लिए आई एम रियली सॉरी राही। राही भी फिर इधर से बोलती है कि आई एम ऑल्सो सॉरी प्रेम। प्रेम फिर इधर से कहता है कि थैंक यू हमेशा मेरे साथ देने के लिए। राही भी बोलती है कि थैंक यू मुझे समझने के लिए प्रेम। और फिर दोनों एक सीसॉ पे बैठ जाते हैं। फिर राही बोलने लगती है प्रेम को कि प्रेम, अगर हम इस सीसॉ की तरह लाइफ को भी बैलेंस करके चलेंगे ना तो कभी गिरेंगे नहीं, हाथ पकड़ के चलेंगे ना तो मुश्किल सफ़र भी तय कर पाएंगे, और अगर एक दूसरे के पंख बनेंगे ना तो उड़ भी सकते हैं। फिर राही ये कहते हैं कि प्रेम, आज जो भी कुछ हुआ ना उसके बाद मैं अब ज़्यादा ही डेस्परेट हो गई हूँ मुंबई जाकर अपनी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए, और मैं तुम्हें और मम्मी को ये बात सरप्राइज़ देकर बताना चाहती थी, इसलिए बता नहीं पाई थी, और मुझे उस कोर्स के लिए सीट मिल सकती है इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। और मेरा अर्ली चाइल्डहुड मुंबई के एक आश्रम में ही बीता था, और मुझे लगता है कि वहाँ जाने से सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। फिर इधर प्रेम ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मन में है तो ज़रूर करो राही, और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा, तुम्हारा पीछा करके नहीं बल्कि कोऑर्डिनरी आर्ट में स्पेशल कोर्स करने के लिए, प्रोफेशनल शेफ बनने के लिए ये भी ज़रूरी है बहुत। राही फिर बोलती है कि और फिर हम मम्मी की गाइडेंस पे अन्नू की रसोई को ऊंचाई पे ले जाएंगे। प्रेम फिर कहता है कि और प्रोफेशनल नॉलेज से बिजनेस को और बेटर कर लेंगे हम दोनों। फिर राही इधर प्रेम को आई लव यू कहती है और प्रेम भी इधर राही को आई लव यू कहता है, और एक दूसरे के साथ दोनों मस्ती करते हुए नजर आते हैं। और फिर प्रेम राही को कहता है कि तुम जब बोलोगी तभी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। राही फिर इधर से मजाक करते हुए कहती है कि और मैंने कहा कि कभी नहीं तो। प्रेम फिर बोलता है कि तो हम शादी ही नहीं करेंगे लेकिन रहेंगे हमेशा साथ ही। सोसाइटी क्या सोचती है आई डोंट केयर, शादी हो या ना हो पर प्यार है तो रहेगा, और मैं कोठारिस के साथ नहीं रहना चाहता राही, और अगर सास को प्रॉब्लम है तो उनसे भी दूर चले जाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, मैं तुम और अनु मैम। और इसी के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पराग मोटीबा से कह रहा होता है कि आपको अब मुझ में या प्रेम में से किसी एक को चुनना होगा। ये सुनकर फिर इधर बा गहरे सदमे में चले जाती है और बेहोश हो जाती है, और इधर मोटीबा अनुपमा से कह रही होती है कि वो राही और प्रेम को शादी करवाने के लिए मनाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा बा की बात मानेगी, और क्या प्रेम और राही एक होंगे या फिर उनके रास्ते अलग हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। और वीडियो अगर आज का पसंद है तो वीडियो भी लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।